हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा वो लेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो लेंस है वो किसे कहते हैं, ये लेंस होता क्या है। तो लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। ठीक है, लेंस क्या होता है? लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। अब पारदर्शक पदार्थ आप जानते हैं, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश किरणें आर पार हो सकती हैं, जैसा कि हमने प्रिज्म में भी समझा था। अब इसके जो दो सतह होते हैं वो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे होते हैं। लेंस सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं बना रहा हूँ, ये जो लेंस है ये मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि कांच का है, ग्लास का, और एक ये लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम है उत्तल लेंस। क्या नाम है? उत्तल लेंस। और इसका नाम है अवतल लेंस। ठीक है, ये कौन सा है? उत्तल लेंस। और ये कौन सा है? अवतल लेंस। अब ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब इनसे प्रकाश किरणें आर पार होती हैं। यहाँ पे समझने वाला ये चीज़ है कि इसके जो दो सतह हैं, जैसे ये वाला जो सरफेस है, अगर ध्यान से देखिए तो अगर हम लोग इसको बनाए तो एक यहाँ से स्फीयर बनेगा, एक क्या बनेगा? एक ऐसे स्फीयर बनेगा, एक ऐसे, और एक ये वाला जो सरफेस है दूसरा, इससे अगर बनाइएगा तो यहाँ से ऐसे एक स्फीयर बनेगा, इधर बनेगा। तो यहाँ पे लेंस का जो दो सतह है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ये हिस्सा है, टुकड़ा है किसका? ये वाला जो हिस्सा है वो इस गोले का हिस्सा है, और ये वाला जो हिस्सा है और यह इस गोले का हिस्सा है। तो लेंस क्या होता है? एक पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जिसके जो दो सतह होते हैं वो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे होते हैं। निश्चित ज्यामिति मतलब जो ये सतह है यह गोला का है, और गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज, शंकु, बेलन, घन, घनाभ, ये सारी चीज़ें किस में है? ज्योमेट्री में है। ज्यामिति से सारे कुछ हमको रिलेटेड मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है और ये जो सतह है एक ज्योमेट्रिकल सरफेस है, ज्यामितीय सतह है, और इन दो ज्यामितीय सतहों से के बीच घिरे हुए पारदर्शक माध्यम को हम क्या कह रहे हैं? लेंस कह रहे हैं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ भी देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ ऐसे बना सकते हैं, एक स्फीयर इधर और एक स्फीयर इधर बना सकते हैं। तो इसका भी जो दो सतह है वो निश्चित दो ज्यामितीय सतह से बना हुआ है, और ये भी पारदर्शक पदार्थ से बना हुआ है। तो सामान्य रूप से हम दो तरह के लेंस को दिखाते हैं, एक हमारा है उत्तल लेंस और एक हमारा है अवतल लेंस। ठीक है, अब हमें ये समझना है लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। लेंस से प्रकाश का अपवर्तन।
लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। तो लेंस से किस प्रकार प्रकाश का अपवर्तन होता है, जरा इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे यह जो है एक उत्तल लेंस है जिसके दो सतह निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरे हुए हैं। अब ये जो ज्यामितीय सतह है इसका वक्रता केंद्र, इसका सेंटर यहाँ पे है, और ये जो सतह है इसका सेंटर यहाँ पे है। ठीक है। अब मान लीजिए कि एक प्रकाश किरण ऐसे आती है और इस बिंदु पर आपतित होती है। तो इस बिंदु पर यदि आपतित होती है तो यह आपतित किरण हो गई और यह बिंदु आपतन बिंदु। अब इधर जो है वायु है, ये लेंस जो है मान लीजिए कांच का बना हुआ है, और फिर इधर क्या है, वायु है। तो वायु क्या होता है, विरल माध्यम। कांच क्या होता है, सघन माध्यम। और फिर वायु क्या होता है, विरल माध्यम। ठीक है। अब जरा समझिए, यहां पर प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है, आप ये ना समझें कि इधर ये कांच है, नहीं, इधर और इधर, इसे डॉटेड दिखा सकते हैं आप, इसे भी डॉटेड दिखा सकते हैं। लेंस बस इतना ही है, इतना ही ये कांच से बना हुआ है, बाकी इधर जो है हवा है। ये सिर्फ मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में ये आए कि ये वाला जो सतह है वो इस गोले का पार्ट है और ये वाला जो सतह है वो इस गोले का पार्ट है। ठीक है। तो जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो इस बिंदु पर आपतित होती है, तो इसलिए यह आपतन बिंदु हो गया। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब कैसे खींचेंगे और कहां से खींचेंगे? तो ये जो सतह है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, इसका वक्रता केंद्र यहाँ है। तो वक्रता केंद्र से इस बिंदु को मिलाएंगे। ठीक है। अब वक्रता केंद्र से इस बिंदु को जब मिलाएंगे तो ये इसी को हम बोलेंगे क्या, नॉर्मल। अगर आपतन बिंदु यहाँ होता तो वक्रता केंद्र को ऐसे मिला देते, आपतन बिंदु यहाँ होता तो वक्रता केंद्र को ऐसे मिला देते, तो वही अभिलंब हो जाता। यानी इस सतह पर हमें जहां भी अभिलंब खींचना होगा उस बिंदु पर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस वक्रता केंद्र से उसे मिलाना होगा। अब यह प्रकाश किरण जाना चाहती है बिल्कुल इस दिशा में, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। देखिए मैंने अभिलंब की तरफ मोड़ दिया। क्या किया, अभिलंब की तरफ मोड़ दिया। परंतु अब यह प्रकाश किरण फिर से कांच से बाहर वायु में जा रही है, कांच से वायु में जा रही है। तो जब कांच से वायु में जाएगी तो सघन से विरल में जा रही है, तो अब अभिलंब से दूर भागेगी। तो सवाल ये है कि इस पर अभिलंब आप कहां से खींचेंगे? तो ये जो बिंदु है ये इस सतह का है, और इस सतह के किसी भी पॉइंट पर यदि अभिलंब खींचना है तो आपको इस सेंटर से आपको मिलाना होगा, इस वक्रता केंद्र से मिलाना होगा। थोड़ा समझिएगा, ये ऐसे यहां से आपको ऐसे मिलाना होगा। ठीक है। अब ये यदि आपका अभिलंब है और इंडेक्स कर लीजिए, और प्रकाश किरण की जो दिशा थी वो प्रकाश किरण ऐसे जाने वाली थी, उसकी दिशा ये थी, ये जब वायु में से जा रही थी तो ऐसे, अब कांच में प्रवेश की तो थोड़ा सा ऐसे मुड़ गई
अभिलंब की ओर, और फिर जब कांच से वायु में निकल रही है तो अभिलंब से दूर भागेगी, तो जो प्रकाश किरण है वो कुछ ऐसे आएगी। गौर कीजिएगा, यहाँ सेंटर से इस बिंदु को मिलाया गया है अभिलंब। इसी डायग्राम को मैं थोड़ा बाहर कर देता हूँ ताकि आप ज़्यादा समझ पाएं। जैसे ये लेंस है, प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई है, तो हमने इस पे का ऐसे अभिलंब खींचा था, ये अभिलंब था नॉर्मल, तो प्रकाश किरण को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई कुछ ऐसे। फिर इस सतह पे अगर हमें अभिलंब खींचना था तो हमने इधर से अभिलंब ऐसे खींचा था, ये अभिलंब है, ये इसका जहां पे सेंटर होगा उधर से हम लाएंगे, तो ये अभिलंब है एन डैश। अब यह प्रकाश किरण क्या होगी कि जब कांच से ऐसे जा रही है तो सीधे तो जाएगी नहीं, और सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगी, यानी कि ऐसे आप इधर चली आएगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह जो प्रकाश किरण है उत्तल लेंस के एक सतह पर हल्का सा बेंड कर रही है, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आ रही है, और दूसरी बार में दूसरे सतह पर अभिलंब से दूर भाग रही है। लेकिन आप ये बात समझ पाए होंगे कि उत्तल लेंस में दोनों सतहों से जब प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो कुछ ऐसा हो रहा है, ये प्रकाश किरण ऐसे गई, थोड़ा सा ऐसे बेंड किया, और उसके बाद थोड़ा सा और ऐसे बेंड कर गया। तो यहाँ पे उत्तल लेंस जो है ये काम क्या कर रहा है, गौर कीजिएगा। ये जो प्रकाश किरण है उसको बेंड करके, मोड़ करके अभिसरित कर रहा है। क्या कर रहा है, अभिसरित कर रहा है, सेंट्रॉइड कर रहा है, केंद्रित कर रहा है। यानी अगर हमारे पास उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इस पे बहुत सारी प्रकाश किरणों को यदि आपतित कराया जाए तो ये क्या करेगी, ये करती क्या है कि ऐसे इसको अभिसरित करती है, केंद्रित करती है, किसी पॉइंट पे ला करके मिलाने का प्रयास करती है, अभिसरित करती है। इसीलिए इस लेंस का नाम है अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, या इसको उत्तल लेंस तो कहते ही हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, या इसका एक और नाम है उभय उत्तल। क्या नाम है, उभय उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसको आप अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसका कारण समझिए। तो उत्तल लेंस काम यह करता है कि इस पर जितनी सारी प्रकाश किरणें आपतित होती हैं उन्हें यह केंद्रित करता है, सेंट्रॉइड करता है, जिसके कारण हम इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसका जो दोनों सतह है, उत्तल लेंस या उभय उत्तल लेंस, उत्तल उभय का मतलब होता है दो, ठीक है, और उत्तल का मतलब तो समझ रहे हैं आप। जैसे मैं यहाँ पे आपको हाथ दिखा रहा हूँ, ऐसे मैंने किया तो ये जो बाहर वाला सतह है, ये वाला, ये जो बाहर वाला सतह है ये उत्तल हो गया, और ये जो अंदर वाला सतह है, हाथ ऐसे ही रहेगा, इस बात को समझिए, हाथ ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो अंदर वाला है वो कौन सा सतह है पता है आपको, ये वाला जो सतह है ये अवतल है और बाहर वाला उत्तल। तो अगर मैं ऐसे करूं तो सोचिए क्या हुआ, ये भी उत्तल है सतह और ये भी उत्तल है, तो दोनों क्या है, उत्तल है, दोनों सतह क्या है, उत्तल है। तो ये भी उत्तल है और ये भी उत्तल है, दोनों सतह उत्तल है, तो हम इसलिए कहते हैं उभय उत्तल। क्या कहते हैं, उभय उत्तल। तो दरअसल इसके दोनों सतह उत्तल होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, उभय उत्तल या उत्तल लेंस। या इसकी एक और परिभाषा है कि वैसा लेंस जिसका किनारे वाला भाग बीच वाले भाग के सापेक्ष में पतला होता है। जैसे बीच में देखिएगा उत्तल लेंस का तो ये आपको मोटा दिखेगा, लेकिन किनारे वाले भाग पे जैसे जैसे यहाँ से किनारे पे जाइएगा तो ये पतला होता जाएगा दोनों तरफ, लेकिन बीच में क्या होगा, मोटा होगा। तो जहाँ तक परिभाषा की बात है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ कि उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, CONVEX, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये होता क्या है कि वैसा लेंस
वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग किनारे वाले भाग के सापेक्ष में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। या वैसा लेंस जो आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है अर्थात केंद्रित करता है। मतलब जो लेंस अपने ऊपर आपतित होने वाले प्रकाश किरणों को केंद्रित कर देता हो, एक पॉइंट पे लाके मिलाने की चेष्टा करता हो, अभिसरित करता हो, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। और देखिए यहाँ पे एक ऐसे स्फीयर बनाया गया है, एक यहाँ ऐसे स्फीयर बनाया गया है, और इसके बीच का जो ये लेंस है यहाँ पे ऐसे निकाल करके इसको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। तो वैसा लेंस जो आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है अर्थात केंद्रित करता है, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहलाता है। दूसरा जो होता है वो है अवतल लेंस। ये क्या होता है? तो वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग किनारे वाले भाग के सापेक्ष में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। या वैसा लेंस जो आपतित प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। अपसरित करने का मतलब जो फैलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक गोला हो गया और ये एक गोला हो गया, तो इसका ये वाला जो सरफेस है और यहाँ पे इस तरह का जो ये बनाया गया है, यहाँ पे ये बाहर निकाल के भी दिखाया गया है, ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अब जरा गौर कीजिएगा कि यह अवतल लेंस जो है यह किस प्रकार से प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, मतलब फैलाता है। ठीक है, ये समझने की चीज है। जिस प्रकार से हमने देखा था एक चित्र की सहायता से कि उत्तल लेंस अभिसरित करता है, उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कैसे अवतल लेंस जो होता है वो प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, फैलाता है। तो अवतल लेंस जो है वह प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, मतलब फैलाता है कुछ इस तरीके से। यदि इस पर प्रकाश किरणें ऐसे आपतित हो इस प्रकार से, तो यह क्या करता है कि प्रकाश किरणों को ऐसे फैलाता है इस तरीके से। तो यही अगर उत्तल लेंस होता तो इस पे जो प्रकाश किरणें आपतित होती उन्हें ये क्या करता है? अभिसरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अवतल लेंस है ये अपसरित करता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। और ये प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, केंद्रित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो अवतल लेंस इस प्रकार से अपने ऊपर आपतित होने वाले प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रकाश किरण लेंस में यहाँ सीधे प्रवेश कर गई है, यहाँ पे विचलन नहीं दिखाया गया है, यहाँ भी विचलन नहीं दिखाया गया है कांच से हवा में निकलते समय या हवा से कांच में प्रवेश करते समय। तो होता दरअसल ये है कि जब प्रकाश किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो एक बार अपवर्तन यहाँ होता है, तो प्रकाश किरण थोड़ा सा बेंड करती है अभिलंब की ओर, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। फिर जब प्रकाश किरण कांच से वायु में बाहर आती है तो फिर अभिलंब से दूर भागती है और वो कुछ इस तरह से मुड़ जाती है। तो हम इस प्रकाश किरण को दो जगह अपवर्तित न दिखा करके आसानी के लिए ऐसे सीधे इसमें अंदर ले जाते हैं और यहीं से ऐसे दिखा देते हैं, ताकि बहुत सारा प्रकाश किरण यदि हमें इस लेंस से पार करना है तो बार बार यहाँ पे अपवर्तन, यहाँ अपवर्तन, यहाँ अपवर्तन, यहाँ अपवर्तन दिखाना ना पड़े। तो हमने एक आसान रास्ता तैयार कर लिया है। अब जैसे अवतल लेंस ही है तो यहाँ पे प्रकाश किरण सीधे प्रवेश कर गया, लेकिन क्या यहाँ अपवर्तन नहीं होगा? क्या होगा? पहले यहाँ पे प्रकाश किरण ये जो आई है ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गया, फिर ये थोड़ा सा और बेंड हो जाएगी इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपवर्तन होता है, जैसे ये अवतल लेंस है, तो जब प्रकाश किरण ऐसे प्रवेश कर रही है
तो हल्का सा यहाँ पे ऐसे बेंडिंग होगा और फिर उसके बाद ये ऐसे बेंडिंग होगा, तो ये बाहर की तरफ फैल गया। लेकिन इसको दिखाने का तरीका एक और हमने याद कर लिया कि भाई यहाँ से सीधे ऐसे यहाँ तक अंदर लाए और यहीं से डायरेक्ट हमने इसको ऐसे दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमने सुविधा के लिए, आसानी के लिए ऐसा काम करते हैं। बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है और फिर यहाँ से बाहर निकलती है, यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से लेंस में प्रवेश करती है और लेंस से बाहर जब निकलती है, तो एक बार अपवर्तन यहाँ होता है और एक बार अपवर्तन यहाँ होता है। लेंस के दोनों सतहों पर 2 बार अपवर्तन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अवतल लेंस और उत्तल लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, फैलाता है, लेकिन जो हमारा उत्तल लेंस है वह आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, केंद्रित करता है, वो सेंट्रॉइड करता है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब थोड़ा सा अवतल लेंस का प्रकार और उत्तल लेंस के प्रकार के विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे उत्तल लेंस के प्रकार की चर्चा की गई है। ठीक है, उत्तल लेंस के प्रकार में क्या है? पहला है उभय उत्तल, जिसको हम पढ़ चुके हैं। इसका ये भी वाला सतह उत्तल है और ये भी वाला सतह उत्तल है, तो इसको उभय उत्तल बोलेंगे। इसको बोलेंगे समतल उत्तल। देखिए, इसका एक वाला जो सतह है ऐसे बिल्कुल प्लेन है, समतल है, और एक जो है ये वाला देखिए उत्तल है। ठीक है, जैसे कि मैं कल बता रहा था कि अगर ऐसा कोई है तो इसके अंदर वाला अवतल सतह होता है ये वाला, और जो बाहर वाला है ये वाला, वो कौन सा है बताइए? ये उत्तल सतह है। तो ये उत्तल है। इसके सामने ऐसे कर दे एकदम सीधा, तो वो क्या हो जाएगा? समतल उत्तल। तो एक समतल हो गया और एक उत्तल हो गया, तो 2 सतह है, तो इसको बोलेंगे समतल उत्तल। इसका संधि विच्छेद करिएगा तो समतल जो उत्तल आएगा। यहाँ पे देखिए, ये वाला सतह जो है वो उत्तल है, और इसके ये वाला जो सरफेस है अंदर वाला, ये अवतल है, ये उत्तल नहीं है, अवतल है। मैंने क्या बोला? यहाँ पे हाथ रखिए तो अंदर वाला अवतल है, ये अवतल है, और ये कौन सा है? उत्तल है। तो अवतल उत्तल, अवतल उत्तल, इसको संधि विच्छेद करिएगा तो क्या मिलेगा? अवतल जोड़ उत्तल। मतलब ऐसा लेंस जिसका एक सतह अवतल और दूसरा उत्तल हो, अवतल उत्तल या अवतल प्लस उत्तल कहलाता है। तो उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप होते हैं। हम अपने ज़रूरत के अनुसार बनाते हैं। उभय उत्तल, समतल उत्तल, अवतल उत्तल। ठीक इसी प्रकार से जो अवतल लेंस होता है उसके भी 3 प्रकार होते हैं। अब अवतल लेंस के कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं भैया? तो अवतल लेंस के जो 3 प्रकार होते हैं वो ये है। उभया अवतल, इसको तोड़िएगा तो उभय जो अवतल होगा, उभय का मतलब 2, अवतल का मतलब आप जानते हैं। तो गौर से देखिए, ये वाला सतह कौन सा है? अवतल, और ये वाला सतह कौन सा है? अवतल। आप हाथ ऐसे रखिए तो ये वाला अवतल है, हाथ ऐसे रखिए तो ये वाला अवतल है। तो अब देखिए, मैंने ऐसी को ऐसे कर दिया, तो अब ये वाला क्या हो जाएगा? उत्तल, और ये वाला क्या हो जाएगा? अवतल। जो अंदर की तरफ है, जो अंदर की तरफ इस तरह से, वो क्या होता है? अवतल। ठीक है, तो यहां पर आप गौर कीजिएगा, तो ये वाला भी अवतल है और ये वाला भी अवतल है, तो दोनों ही अवतल सतह है, तो वह अवतल बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, एक समतल हो गया, एकदम स्ट्रेट है, समतल, और ये क्या है? अवतल। तो क्या बोलेंगे? समतल जोड़ अवतल, तो क्या होगा? समतलावतल। ये देखिए, ये अवतल है इधर से, ये क्या हो गया? इधर से अब ऐसे करिएगा तो ये वाला क्या हो गया? उत्तल, और ये क्या है? अवतल। तो 2 सतह इसमें है, तो ये क्या बोलेंगे? उत्तल है और अवतल है, तो क्या होगा? उत्तलावतल। उत्तलावतल, समतलावतल, उभयावतल। तो अवतल लेंस के भी 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं।
ये हमको ध्यान रखना है। अब जो है लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये उत्तल लेंस से कैसे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, तो ये जो उत्तल लेंस है इसमें 3 प्रकाश किरणों को दिखाया गया है और ये तीनों प्रकाश किरण एक दूसरे से पैरेलल लाते हैं, समानांतर आ रहे हैं और इस बिंदु पर अभिसरित हो रहे हैं। उत्तल लेंस का काम क्या है? अभिसरित करना, और इस बिंदु पर आके मिल रहे हैं। तो आप ये देखते थे दर्पण में कि जब अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता था, उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता था, तो कहीं प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहीं पे प्रकाश किरण, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये अवतल दर्पण है और प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है, तो ऐसे ये मुख्य फोकस से चली गई और एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गई और परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट के चली आई। तो यहाँ से 2 प्रकाश किरणें निकलती है इस बिंदु से, और एक का परावर्तन होकर ऐसे आना और दूसरा का परावर्तन होकर उसी पथ पे जाना। तो दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद यहाँ कट रही हैं, तो हम कहते हैं कि इस बिंदु का जो प्रतिबिंब है यहाँ बन गया। तो ठीक इसी प्रकार से इसके नीचे वाले बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बनता है, इसके नीचे वाले बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बनता है, इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बनता है, और इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो यहाँ बन जाता है। ऐसा अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इमेज बन जाता है। तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यदि लेंस है तो यहाँ तो परावर्तन वाली घटनाएं हो नहीं रही हैं, यहाँ तो अपवर्तन वाली घटना हो रही है। तो उत्तल लेंस में जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो अपवर्तन के बाद जब ये मुड़ती हैं और जहाँ पे जाके मिलती हैं वास्तविक रूप में, तो यहाँ प्रतिबिंब बनता है। यहाँ परावर्तन वाली घटना नहीं हो रही है, यहाँ अपवर्तन वाली घटना हो रही है। तो अपवर्तन वाली घटना हो रही है, तो अपवर्तन के बाद जहाँ पे प्रकाश किरणें मिलती हैं वहाँ प्रतिबिंब बनता है। अब यही अगर अवतल लेंस हो और प्रकाश किरणें ऐसे आ जाए, तो आपको पता है कि अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, अभिसरित नहीं करता। तब तो इधर इमेज बनेगा नहीं। तो इसको जरा पीछे बढ़ाइए, आप इनको पीछे बढ़ाइएगा तो ऐसा लगेगा कि ये जो दोनों प्रकाश किरणें हैं वो इस बिंदु से बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। तो आप ये समझिए जरा कि लेंस में क्या होता है कि अपवर्तन के कारण इमेज बनता है, परावर्तन के कारण नहीं। और जहां पे प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिल रही हैं अपवर्तन के बाद, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज। और जहां पे प्रकाश किरणें बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं वो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, अर्थात वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो यहां पे प्रकाश के अपवर्तन के बाद इमेज बनते हैं और उत्तल लेंस यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है और ये अवतल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं कि लेंस जो है इमेज कैसे बनाते हैं और ये किस प्रकार से बनते हैं। तो यदि आप यहाँ प्रतिबिंब की परिभाषा लिखना चाहते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि जब लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें, लेंस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं या जिस बिंदु से बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं।
अर्थात जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस बिंदु से काल्पनिक रूप से बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन कराना चाहूँगा और पीछे की तरफ ले जाना चाहूँगा प्रकाश के परावर्तन में, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बताइए कि जब गोलीय दर्पण आपने पढ़ा था तो मुख्य फोकस की परिभाषा आपने क्या पढ़ी थी? आपने कुछ पढ़ा था कि ये गोलीय दर्पण है, ये मान लीजिए ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि भाई गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसका इधर वक्रता केंद्र होता है, इसको मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ भी ये उत्तल दर्पण है लेकिन इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसका वक्रता केंद्र कहीं इधर होता है, इसको मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। तो एक परिभाषा हमने बनाई थी कि प्रधान अक्ष के समानांतर प्रधान अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के ही या प्रधान अक्ष के ही चलेगा, तो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए थोड़ा सी गला फंस रही है, जो गला है वो थोड़ा सा ठंड लग गई है मुझे। यहाँ पर जो है तो क्या हो गया कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे लेंस की अगर बात करें तो एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। यहाँ पे परावर्तन के बाद नहीं बोलेंगे, अपवर्तन बोलेंगे। तो थोड़ा सा एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ भी प्रधान अक्ष होता है, इसके जो ये सेंटर पॉइंट होता है इसको ओ से दिखाते हैं और इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। जैसे वहाँ पे ध्रुव इम्पोर्टेंट था वैसे ही यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र इम्पोर्टेंट है। इसके भी बीच में ऐसे होगा, यहाँ पे ओ, इसको क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रधान अक्ष की तरह व्यवहार करेगा, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ भी प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण को लाएंगे, लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस क्या करता है कि अभिसरित करता है तो ये ऐसे चली जाएगी, और ये क्या करता है? अपसरित करता है तो ये ऐसे चली जाएगी। अब इसी चीज़ को आप यहाँ देखिए, यहाँ पे उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, और ये कौन सा है? अवतल लेंस है। तो ये जो उत्तल लेंस है और ये इसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष है, एक प्रकाश किरण यहाँ पे प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है और ऐसे मुड़ जा रही है, तो प्रधान अक्ष के इस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। और यहाँ भी ये अवतल लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष है, और एक प्रकाश किरण ऐसे प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है और वो ऐसे बाहर की तरफ अपसरित हो जा रही है। तो प्रधान अक्ष के इधर एक बिंदु है जहाँ से ये आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर, देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा भी है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद, गौर कीजिएगा, अपवर्तन के बाद अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं, अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे ये वाला लाइन डॉटेड है, उसी बिंदु को उस लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब यहाँ पे प्रकाश किरण वास्तविक रूप में प्रधान अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, लेकिन यहाँ तो प्रकाश किरण अपसरित होकर यहाँ से ऐसे चली जाती है, तो प्रधान अक्ष के इस इधर के बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है।
तो यहाँ मुख्य फोकस इधर हो जाता है और यहाँ मुख्य फोकस इधर हो जाता है। ध्यान दीजिए, अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस है वो इधर है, यानी कि लेफ्ट साइड है, और अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस है वो राइट साइड है। क्या बेटा? 1 मिनट बेटा, हल्ला नहीं करने का, शांति। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। वहाँ प्रकाश का परावर्तन को हम लेते हैं, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन लेते हैं। तो ये कंटेंट है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है।